मीठा चूरमा गजब का किसने जिम है, हाँ हट के पेन से, ठीक है ना। कोई भी कहीं भी चले जाओ, कोई भी पट्टे पहन लो, किसी कारण काम। आजकल क्या एक नई चीज आई है, सर्वे, आप सुनते होगे। बैठ जाओ, बातें बातें आप कर रही हो, क्या कर रही हो, बैठ जाओ। भारी मतों से आपने मुझे यहां से जिताकर अपना आशीर्वाद देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। लेकिन जब हम कार्यकर्ता संवाद करने, मैं और लीला जी आपके बीच आए थे, ये करीबन फरवरी मार्च में हमने जनसंपर्क का कार्यकर्ता संवाद किया था 2017 में। अक्टूबर में वोट थे और ये करा था हमने मार्च 17 में। आपके गांव में आए थे और आपके गांव में कुछ वादे करके गए थे। ये वादे किए थे, वो वादे मैंने 5 साल में पूरे कर दिए। आपने कांग्रेस के बटन पे वोट दिया, हाथ के निशान पे वोट दिया और मुझे जिता के भेजा। कूलर बंद कर दो, कूलर की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस के माइक तो लगा दो, और कांग्रेस के निशान पर आपने अपना वोट देकर भारी मतों से मुझे विजयी कराकर भेजा। ये एक आपका निर्णायक फैसला। 1 महीने बाद चुनाव में फूल पे से कौन आएगा मुझे पता नहीं, कांग्रेस पे से आप सब जानते हैं। चुनावी मंजर है, 1 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। बीच में मैं आपके बीच और आई थी संवाद करने, 1.5 महीने पहले। आपके यहां पर कुछ मांगे थी जो राज्य सरकार, जो कि सिर्फ आपके लिए, जनता के लिए, गरीब जनता के लिए काम कर रही है, कांग्रेस की सरकार, फिर बता रही हूं, कांग्रेस की विधायक और कांग्रेस की सरकार ने कुछ वादे हमने आपसे किए। एक तो सबसे ज्यादा गोदारा बेरा स्कूल के लिए आते थे आप, शुरू आते थे, नहीं आते थे, सबसे ज्यादा आते थे आप। उसको 10वीं से 12वीं क्रमोन्नत हमने कराया। फिर बात आई कि पिछले काल के अंदर, आज जो 5 साल का कार्यकाल था भाजपा का, उसके अंदर बहुत सारी ढानियों को मीठे पानी की पाइपलाइन से वंचित रखते। ठीक है, नहीं थी महादेव नगर की, ये सबसे बड़ी समस्या थी। वो पाइपलाइन छोड़ दी, वो छोड़ दी, जहां से जानी थी उसको काट दिया, सीधी चली गई, पीछे बीच में ढानियां छोड़ दी गई। तो मैंने आपसे वादा किया कि मैं अर्जुन देव नगर को भी एक पीली टंकी दूंगी और महादेव नगर को भी पीली टंकी दूंगी, डबल टंकी। और वो दोनों टंकी आपकी स्वीकृत हो गई, एक प्रोजेक्ट में और एक ओटीएमपी में। एक तो बड़े प्रोजेक्ट में आई और एक जो नहीं आई तो मैंने अलग से राज्य के मत से उसको वापस जाकर स्वीकृत कराया। तो बीच में आपके हुआ कि साहब महादेव नगर वाली अर्जुन देव नगर चली गई, कि अर्जुन देव नगर वाली महादेव नगर आ गई। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने जो बात कही थी वो लोग की लकीर है। 303 की गोली चलती तो वापस नहीं घुसती, वो चल जाती है। जब मैंने कह दिया कि दोनों टंकियां बनेंगी तो बात खत्म हो गई, कोई कहीं की किधर नहीं जाती, कौन सी पहले आती है। वो तो प्रस्ताव बनते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, टेंडर के प्रोसेस होते हैं, वो होते हैं, लेकिन आपकी दोनों आखिरकार हमने स्वीकृत करा दिया। में तो आपको मुझे 100 में से 100 अंक देने पड़ेंगे, 100 में से 100 अंक देने पड़ेंगे, इसको तो आप नकार नहीं सकते। और उसका कारण बनता है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं
और चुनाव लड़के आपसे वोटों की अपील करते हैं। आप अपने विवेक से अपना निर्णायक फैसला लेते हैं और हम जब जीत के जाते हैं तो हमें पता है कि सियागों की ढानी महादेव नगर में कक्षा कक्ष के 3 कक्षा कक्ष का निर्माण कराया। फिर आपके सियागों की ढानी के अंदर आपके साथ कुछ डेलीगेशन आए तो उसको 5वीं से 8वीं क्रमोन्नत कराया। आपकी मांग थी 1,25,00,000 से आपके संपर्क सड़क महादेव नगर आई। जितनी सड़कें महादेव नगर में आई है ना, एक बाकरी और महादेव नगर, उतनी पूरी ओसिया की 81 ग्राम पंचायतों में हुई है। ये पिछली बार में आ रही थी जब कहते रोड चाहिए, रोड चाहिए, ये रोड चाहिए। मैंने कहा पूरी विधानसभा का जो बजट होता है साल का, वो होता है करीबन 36 किलोमीटर का। कितना? 36 किलोमीटर पूरी विधानसभा के अंदर। उतनी करीबन भाकरी में हो गई और आपके हो गई। सारी सड़कें बड़ी बड़ी आपकी। मैंने कहा फिर भी आप कह रहे हो सड़क चाहिए, सड़क चाहिए। तो मैंने कहा सारे कटान रास्तों पे सड़क कर दो। ये किसी जन नेता के लिए संभव नहीं, क्योंकि आप कर भी देंगे तो नए कटान होंगे। लेकिन मुख्यतः आपकी जो थी वो पूरी हो गई। फिर आए कि साहब सुई देने दूर जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, तो मैंने कहा लीजिए उप स्वास्थ्य केंद्र कर देते हैं। फिर आए कि साहब पशुओं को सुई देने के लिए जाना पड़ता है, तो मैंने लीजिए पशुओं का भी स्वास्थ्य केंद्र ले लीजिए आप, वो भी हमने करा दिया। आपके नवीन पटवार मंडल करा दिया मंत्री है। साहब कह रहे थे कि वो होते हैं ना, उनको जमीन ही जमीन दिखती है। तो आपके महादेव नगर में आपका अपना खुद का पटवार मंडल करवा दिया। फिर जिला परिषद से आपने यहां पर जिला प्रमुख बनी लीला जी मदेरना जोधपुर की, उनके पास कलम आया तो उन्होंने वो भी महादेव नगर के चला दिया। और आपको यहाँ पर डौकिया के पास आबादी में वाचनालय दिया उन्होंने जिला परिषद के मत से। फिर डौकियों के पास की सड़क दे दी 1,20,00,000 की, वो भी आपकी बन गई। फिर अर्जुन देव नगर को भी दे दी 3,20,00,000 की, वो भी बन गई। फिर आपके लुक्का बाबुओं की ढानी में एक नलकूप की पता नहीं क्या थी, एक बंद हो गई और वापस चली। एक बीच में बहुत लंबी रामायण चली थी, क्या थी मुझे अभी भी समझ में नहीं आई कौन सी बंद हुई कौन सी खुली, लेकिन हमने एक नई दे दी पानी है बढ़िया अच्छी। फिर आपने चल गए कि आप छतानियों की ढानी की सड़क निकालो कैसे भी करो, तो बहुत मुश्किल से कहीं से बजट एडजस्ट करके हमने वो भी दे दिया। इतने काम किसी ग्राम पंचायत में नहीं हुए होंगे जितने महादेव नगर के अंदर हुए। बड़े बड़े काम, छोटे काम तो मैं बोल ही नहीं रही। आपकी संपर्क सड़क महादेव नगर, संपर्क सड़क डौकिया का बाद, संपर्क सड़क अर्जुन देव नगर ESR महादेव नगर ESR, आपकी 10वीं से 12वीं स्कूल, 5वीं से 8वीं स्कूल, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय केंद्र, ये तो सब बड़े बड़े काम है। और इतने सारे सब शिक्षा में, बिजली में, स्वास्थ्य में, हर क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम होना हर पंचायत में संभव नहीं है। तो ये मैं मानती हूं कि महादेव नगर के अंदर ये सारे बड़े काम होंगे, हुए नहीं हुए। तो 5 साल बाद जब वोट आएंगे और आप काम का आकलन करोगे तो आपने 10 मांगे, मैंने 21 काम किए। मेरे वादे तो 2-3 ही थे, आपने 10 मांगे तो मैंने 21 काम किए। तो आप अब कोई भी कहीं भी चले जाओ, कोई भी पट्टे पहन लो, किसी कारण काम मीठा चूरमा गजब का किसने जिम है वहां हट के पहन सकते, ठीक है। ये तो प्रकृति का नियम है। बच्चे भी ननिहाल ज्यादा जाते हैं, जाते नहीं जाते कि लाड रखते हैं, वहां कोई पाबंदी नहीं है, सब कुछ गोलियां दिलाओ, टॉफी दिलाओ, सब चलता है। हाँ है तो कौन जिमान मेली हो नहीं हटके पैन चलाता रिया लगे थे थाका के मांगो कहीं हमें
कि नहीं मिलियो तो थे कि साहब एक छताने डानी रोड दे दो, मैंने कहा आप ही दे दो, बच्चे देना कहीं क्या, वो भी पूरी कर दी। कोई चीज नहीं छोड़ी मैंने आपके लिए कि आप ये कहते थे आप इसका सहारा रहेंगे। आप बता दो, टंकी बनेगी और पाइपलाइन का काम भी शुरू हो जाएगा, तो जिन ढानियों से पिछली बार आप वंचित रह गए थे उन ढानियों में भी मीठे पानी की पाइपलाइन लग जाएगी। और पानी एक ऐसी चीज है जिसको हम हाथ में लेकर, अंजलि में लेकर सौगंध रोगन खाते हैं। मेरे पिता ने कहा था कि पानी पे राजनीति नहीं करते। तो हमारा कैसा भी कार्यकाल रहा, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी की विचारधारा रही, हमने ये कहा है कि पानी सब तक पहुंचना चाहिए। पानी पे हमने कभी पार्टी की या किसी की राजनीति नहीं की जो पिछली सरकार में हुई थी। इसलिए वंचित ढानियों में पाइपलाइन लग जाएगी, बाकी सब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज में आपके 100 के 100 काम हुए हैं। आने वाले 5 साल का ब्यौरा आपके सामने है, आपको परख है। अब आप कह दो साहब ये भी करवा दो, अभी कोई कह रहे थे, मैं कद नहीं बोलूंगी, मैं झूठी हाँ बोलती ही नहीं, मैं ऐसा आश्वासन देती ही नहीं हूं कि हाँ ये हो जाएगा, करवा देंगे। जो मुझे पता है कि बाय चांस किसी कारण किंतु परंतु अगर आगे नहीं हो पाए तो आप मुझे ओलवा दोगे कि आपने आश्वासन दिया था। हमारे सार्वजनिक जीवन में अगर कोई चीज काम आती है तो साफ और बैठ काम आती है। क्या मेरे दादाजी 1952 में ओसिया से पहला चुनाव लड़ते थे। कब लड़ा था? जब पहली बार चुनाव हुए थे, तो उन्होंने पहला चुनाव यहां से लड़ा था, जब बहुत बड़ा था ओसिया का क्षेत्र। 25 साल करीब उनकी उम्र हुई होगी। उस वक्त हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा पढ़ाई जागरूकता नहीं थी, ना संसाधन थे उस तरीके का, ना हमारा जीवन का स्तर वैसा था। वो उस जमाने में लखनऊ पढ़ने गए थे, बड़े चौधरी परिवार से थे, संपन्न थे, और उस जमाने में लखनऊ पढ़ के आए और वो जोधपुर में वकालत करते थे, जोधपुर में रहते थे, वकालत करते थे। उन्होंने चुनाव लड़ लिया, उसके बाद 57 का चुनाव दोबारा लड़े, वो यहां से जीत गए। फिर उन्होंने पूनम चंद जी बिश्नोई और वो साथ रहते थे पावटा में, तो उन्होंने अपना ऑफिस पूनम चंद जी को दे दिया कि आप चला लो, मैं वकालत नहीं करूंगा। आपको पता है उन्होंने क्यों वकालत छोड़ दी? वो इसलिए छोड़ दी कि सार्वजनिक जीवन में जब आप बैठे हो तो आप वकालत करोगे, केस लोगे तो आप फीस लोगे, केस लोगे, कोई आएगा तो वो फीस लोगे। आप एक बार मना कर दोगे, कहेगा नहीं साहब कुछ तो लो, फीस लोगे। तो उन्हें लगा कि जब हम सार्वजनिक जीवन में सेवा के भाव में आए हैं तो ये गतिरोध होना है। मैं जनता का काम फीस लेके नहीं कर सकता, यह मेरे लिए संभव नहीं। तो उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरीके से राजनीति में रहे। कोई अगर आता था, क्योंकि वो इतने उम्दा थे, और इसी कारण आप देखो सीलिंग एक्ट, ये एक्ट सब उनके हाथों से बनाए गए। वो कानून के विधि के बहुत बड़े ज्ञाता थे। कोई कार्यकर्ता का कोई पेज फंस देता था तो खुद ही ऑर्डर लिखवा देते थे और बोलते थे वकील को कहना ये पेश करते। तो वो तो होती है बात। अब तो क्या बिजनेस भी करना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं, पैसे भी लेना चाहते हैं और राजनीति भी करना चाहते हैं। ये दोनों विरोधाभास चीजें होती नहीं। ये नहीं हो सकती कि आप ये भी काम कर लो और दूसरा भी कर लो। राजनीति में तपना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, तब जाके आपकी पैठ बनती है, तब जाके आपकी संबल बनती है। ये आसान चीज नहीं होती। आप जितने भी लोग देखोगे, एक बार का 2003 की बात है, 2008 की बात है, सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे पिता पीसीसी के कार्यालय जा रहे थे, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां आई थी उस वक्त महिंद्रा की। वो चला के गई, दूर खड़ी की, वापस आई। तो सीपी जोशी जी को कहा कि सब बाहर तो सब भूमाफिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पैसे, नई नई जयपुर के इधर के आसपास की जमीन बेच बेच के एकदम नया पैसा कमा के आ गए, टिकट मांगा। बोले नहीं, टिकट तो कार्यकर्ता को मिलेगी। किसको मिलेगी? कार्यकर्ता को मिलेगी।
तो आजकल राजनीति में जो भी नया पैसा कमा लेता है तो उसको सबसे पहले चीज है कि अब तो ये सब सही है, अब तो चलो राजनीति कर ले। सबसे पहले आप देखना जोश आता है तो राजनीति है। ऐसे राजनीति नहीं होती। राजनीति के लिए तपना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, लोगों के बीच में पैठ बनानी पड़ेगी। आज आप हो सकता है कि कोई बात खरी मुंह पे सुनने के लिए नाराज हो जाओगे, लेकिन बाद में कहोगे कि हाँ हमें झूठे वादे दीजिए। आपको मैं आज यहाँ आश्वासन दे दूं या आप यहाँ से सुबह जोधपुर आओ गाड़ी करके या जोधपुर मिलते हैं और मैं आपको आश्वासन दे दूं कि हाँ हो जाएगा, आप मेरे भरोसे रह जाओ। फिर 1 महीने बाद आओ, कितनी उमंग कितने विश्वास के साथ आप यहाँ से आते हो कि दिव्या जी के पास जाएंगे, वो हमारा काम करें। और मैं आपको झूठ बोल दूं, मीठी गोली दे दूं, अगर मैं काम होएगा तो आपको कह दूंगी हाँ मैं करवा दूंगी। अगली बार भी आपको आने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 महीने लगे 3 महीने लगे, हमारी जिम्मेदारी। नहीं होगा तो भी मैं आपको कह दूंगी कि नहीं हो सकता, तब आपको बुरा लगेगा, मुंह पे ही मना कर दिया। मैंने घना कैसा मुंह आज राजनीति बदल गई, मुंह ने मात्र मना मत किया करो। मैं इनका सिद्धांत कभी नहीं बदलते, सिद्धांत कभी नहीं बदलते। सही बात सुनने की क्षमता पैदा कीजिए, सिद्धांत कभी नहीं बदलते। मैं इनका आज तो आप कह रहे हो कि ये कह दो, आप मुंह पे मना मत करो, तो बाद में 2 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? आज आप में कम से कम ये विश्वास तो है कि दिव्या जी या तो हाँ बता देंगे या ना बता देंगे, और हाँ बता देंगे तो कैसे भी करके लड़ झगड़ के करा देंगे। आपको पता है कि पानी की टंकियों की मेरी लड़ाई हो गई थी जबरदस्त, विधानसभा में सुना था नहीं सुना था? सुना था। सड़कों के बारे में तो ये हुआ कि 5 लाख घेवड़ा पहले महिपाल जी ने किया, तिवरी मतानिया की और बेघर लाया की। अब आया कि साहब आजकल आपका स्नेह प्रेम हमेशा बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत। और मेरे समय भी आज बहुत लंबा आपके इसलिए लिया क्योंकि मेरी लास्ट मीटिंग थी, तो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। मैंने कहा ढंग से पहले जन सुनवाई में कोई कागज है वो ले लेते, नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी आगे मीटिंग रहती तो लेट है। अब आपके बाद तो जोधपुर जा रहे हैं, मैंने कहा आराम से पहले सारी कागज ले लेते हैं, फिर आराम से लंबा भाषण देंगे आज। धन्यवाद।